नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शैलजा टीचर्स पे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी लिटरेचर, और हिंदी लिटरेचर में हम करेंगे बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब में भी बड़े भाई साहब को लिखा है श्री प्रेमचंद जी ने। तो आखिर बड़े भाई साहब की क्या क्वालिटीज हैं, क्या है बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब छोटे कुछ करने जाते हैं, बड़े उन्हें रोकते हैं कि ऐसा नहीं करना। तो छोटे बच्चों को क्या लगता है कि काश हम बड़े होते तो हमें रोका नहीं जाता। लेकिन बड़ों के पास अपनी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उन्हें निभानी पड़ती है। इसी रशाकशी में जीवन चलता है। तो अब बड़े भाई साहब और छोटे भाई की कुछ ऐसे ही स्थिति है। छोटे भाई जो लेखक है प्रेमचंद जी, और उनके बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब जो है बड़े ही अध्ययनशील थे, बहुत पढ़ाई करते थे तो वैसे अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे, यानी सिर्फ 3 क्लासेस आगे। अगर 5 साल बड़े हैं तो 5 क्लासेस आगे होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 3 क्लासेस आगे थे, 3 क्लासेस। इसका क्या मतलब है कि बड़े भाई साहब एक साल के काम को कम से कम 2-3 साल में तो निपटाते थे। तो ऐसा लेखक ने लिखा है कि वो अपनी नींव को मजबूत करना चाहते थे। तो अब आगे, वो बड़े अध्ययनशील थे, 5 साल उम्र में बड़े थे, और जो भी वो पढ़ते थे उन्हें वो समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे। वो बाकी कोई काम नहीं करते थे, वो बाकी बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, या आम जिंदगी वो नहीं जीते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई को डिसिप्लिन में रखना था। वैसे तो बड़े भाई साहब सिर्फ 14 साल के थे। उस उम्र में बच्चे जो है खेलना कूदना, दोस्तों से मिलना, ये सब पसंद करते हैं, लेकिन बड़े भाई दिन रात पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई को अनुशासन में रखना था। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये क्या बताता है, क्या सिखाता है हमें? ये पूरा चैप्टर हमें यह सिखाता है कि सिर्फ बहुत अच्छे से पढ़ लिख लेने से बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आपके बड़ों के प्रति जो आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो श्रद्धा है उनके प्रति, ये सब भी सही होने चाहिए। क्योंकि चाहे कितना भी आप कर लो, लेकिन उनके और आपकी उम्र का, और उस उम्र के वजह से जो तजुर्बा आता है, जो ज्ञान आता है, उसमें हम हमेशा पीछे रहेंगे। तो हाँ, छोटे और बड़े भाई का संबंध कैसा था, अर्थात लेखक का अपने बड़े भाई से संबंध कैसा था, इतना बताने के बाद मैं चलूंगी आपको एकदम चैप्टर में लेके। तो छोटे और बड़े भाई का संबंध कुछ ऐसा था। बड़े भाई काफी अध्ययनशील, दिन रात पढ़ते, पता नहीं क्या क्या लिखते थे। वो चित्र बनाते पेड़ों का, चिड़ियों का, उस पे नोटबुक पे लिख देते राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, ऐसे कई कई बार लिख देते थे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो पढ़ते तो थे, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और छोटा भाई दिन भर खेलते रहता था, दिन भर खेलना और मस्ती करना, इसे छोड़कर और कोई काम नहीं है। तो अब बड़े भाई का क्या फर्ज है कि छोटे भाई को थोड़ा अनुशासन में रखे, और अनुशासन में रखने के लिए वो क्या करते थे, वो उन्हें डांट लगाया करते थे। अब प्यार से 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार समझाया, जब नहीं सुने तो क्या होगा, डांट पड़ेगी। और खूब सारा डांटते थे कि तुम्हें तो ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें वैसे रहना चाहिए। और लेखक को जो है बहुत गुस्सा आता था। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में अपने भाई से बहुत अच्छे थे, तो उनको लगता था कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं खेलता भी हूँ, मैं एंजॉय भी करता हूँ, और उसके बाद मैं मार्क्स भी लाता हूँ, क्लास में फर्स्ट भी आता हूँ। लेकिन ये जो बड़े भाई साहब हैं, ये एक ही क्लास की पढ़ाई 2-2 3-3 साल करते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। बड़े भाई साहब उम्र में 5 साल बड़े थे, और कक्षा में सिर्फ 3 कक्षा आगे। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। तो देखिए, वो कहते हैं कोई भी कक्षा में सिर्फ 3 कक्षा आगे कैसे रह सकता है जब उसकी उम्र 5 साल बड़ी हो। वो इसलिए रह सकता है क्योंकि वो बार बार फेल हो रहा है। तो बड़े भाई साहब की यही स्थिति थी,
पढ़ाई उन्हें समझ में नहीं आती थी, तो वो अपना काम जो है वो काफी स्लो कर रहे थे। उनका वो पास नहीं कर पाते थे अपने एग्जाम्स को, तो खूब मेहनत करने पर भी वो पास नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो अध्ययनशील तो थे, वो बहुत मेहनत भी करते थे, लेकिन उन्हें खुद ही पता नहीं होता था क्या कर रहे हैं। जैसे कि एक तरह से देखिए, यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि मतलब अपने बड़े भाई को सम्मान दे रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि व्यंग्य कर रहे हैं कि वो अपनी नींव मजबूत कर रहे थे। बड़े भाई साहब जो है अपनी नींव को काफी मजबूत कर रहे थे। ये रेस्पेक्ट भी है और डिसरिस्पेक्ट भी। कोई भी अपनी नींव को सालों साल पढ़ के क्यों मजबूत करेगा, तो अपनी नींव को मजबूत कर रहे थे, बुनियाद सही कर रहे थे, ताकि मकान जो बने वो अच्छा बने। इसका मतलब वो सीधे सीधे जो है नहीं कह रहे हैं प्रेमचंद जी कि मेरे बड़े भाई साहब पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। वो उल्टी तरह से कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब जो है वो अपनी नींव को काफी मजबूत बना रहे थे। और चूंकि वो बड़े भाई थे, एक बड़े भाई का एक फर्ज हो जाता है कि वो अपने छोटे भाई पे निगरानी रखे, और वो उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते हैं। और इसी वजह से जो है प्रेमचंद जी के जो बड़े भाई थे, लेखक के बड़े भाई, वो उन पर अपनी नजर रखे हुए थे, क्योंकि दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे अपने माता पिता से दूर। तो अब छोटे भाई पर निगरानी रखना, प्रेमचंद जी पर निगरानी रखना उनके बड़े भाई अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। बड़े भाई की लिखी बातें छोटा भाई अर्थात प्रेमचंद जी देखते थे कि वो क्या लिख रहे हैं। वो देखते थे कि उन्होंने कुछ कुछ लिखा है, जैसे राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम लिखा है, कहीं चित्र बनाए हैं, कहीं कुछ और ही लिखा हुआ है, एक ही शेर को कई बार लिख दिया है, एक ही वाक्य को कई कई बार ही लिख दिया है, और फिर आदमी का एक बड़ा सा चित्र बना हुआ है। ये सब देखकर प्रेमचंद जी कहते हैं कि मुझ में इतना साहस ही नहीं था कि मैं अपने बड़े भाई से इसका अर्थ पूछ पाऊं। क्यों? क्योंकि उस समय वो रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहते थे। तो लेखक का अपने बड़े भाई साहब के विपरीत लेखक की हालत कुछ और ही थी। वो खेल की मोह माया को बिल्कुल नहीं त्याग पाते थे, अर्थात दिन भर खेल खेल खेल। कभी ऐसे बच्चे खेलते ना, गेट पे चढ़ के झूल रहे हैं, कभी कहीं पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कभी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कभी इधर उधर दौड़ रहे हैं, कभी पतंग उड़ा रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, तो कभी कुछ और। तो दिन भर खेल में मस्त रहना, और फिर जो है आने के बाद क्या होगा अब आगे बताएंगे। बड़े भाई साहब का क्या जन्मसिद्ध अधिकार है? छोटे भाई पे निगरानी रखना। वो खुद दिन भर पढ़ रहे हैं ताकि वो डिसिप्लिन में रहे, लेकिन उनका छोटा भाई क्या कर रहा है? उनका छोटा भाई जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा बड़े भाई साहब को लगता है। तो आगे देखेंगे बड़े भाई साहब का इस पर क्या रिएक्शन होगा।